टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन है, कोई चक्कर नहीं, पढ़ना चाहो पढ़ लो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज डिफाइंड एज, चलो यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, ये यहाँ तक तो सबको आती है। कह रहा द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, सही बात है, प्रोडक्ट तो हो ही रहा, तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब ये है, अगर मैं तुमसे कहूँ दो वेक्टर, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, ना क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये जो थीटा है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आ गया? तो तुम मुझे बताओ जरा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हुआ करता था? ए बी cos थीटा। ए बी cos थीटा। अब यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होने लगा? ए बी sin थीटा। तो ए बी साइन थीटा। तो जरा मुझे तुम डॉट प्रोडक्ट के लिए एन कैप इंटू एन कैप, ये एन कैप का भी सीन समझाऊंगा बाद में, ये बताओ इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो आप बोलोगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड हाँ एंड कोसाइन ऑफ between them। हाँ एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। इसकी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब ये एन कैप क्या है? आप बोलोगे दिस इज यूनिट वेक्टर। जी ठीक है, यूनिट वेक्टर है, पर ये करता क्या है जी? इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है? 1, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन। तो जी फिलहाल ये कौन सी बता रहा? एन कैप कौन सी डायरेक्शन होती है? तो आप बोलोगे एन कैप का मतलब होता है कोई भी आर्बिट्रेरी जो भी आए, एक्स आई कैप आ जाए, जे कैप आ जाए, के कैप आ जाए, कोई सी भी आ जाए। इसने तो जैसे मान लो एक्स कैप कह दिया हो, है ना, कि कोई भी एक्स वैल्यू हो सकती है, तो ऐसे ही ये कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कोस थीटा। इसमें ना तो एन कैप या कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो तुमसे पूछता हूँ, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर। और दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर। समझ में आया ना, क्योंकि उसमें डायरेक्शन है। चलो जी, अगर वेक्टर होता है तो सीधी सी बात है उसमें डायरेक्शन भी होती होगी। तो डायरेक्शन क्या होती है? दो वेक्टर के प्रोडक्ट की। आप बोलोगे देखो दो वेक्टर का प्रोडक्ट ही होता है क्रॉस वाला, और डायरेक्शन होती है एन कैप। लेकिन ये एन कैप डायरेक्शन है, हमने मान लिया, आपने बताया, लेकिन डायरेक्शन की डायरेक्शन क्या है इसकी? किस डायरेक्शन में है ये? चलो जी बहुत बढ़िया। तो ये होगा डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, अभी बताऊंगा, टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का जो प्लेन बना, पहली बात प्लेन कैसे बनता है? मान लो एक ये वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा ये वेक्टर है बी वेक्टर। तो ये जो बना ना, ये इसका प्लेन है, ये जो है क्या है इसका प्लेन, ठीक है ना। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? आपने बोला इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा या तो इनवर्ड या आउटवर्ड। समझ में आ गई बात? तुमको नहीं आई? देख भाई दोबारा, इनवर्ड का मतलब देख, मान ले ये पेपर है, ये डिजिटल पेपर कह दो, मान ले ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ये कह दूँ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो किस प्लेन में है ये? आपने बोला इसी में तो है, एक्स वाई प्लेन में, तो प्लेन हुआ एक्स वाई प्लेन। तो बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? आप बोलोगे जिस प्लेन में ए वेक्टर बी वेक्टर है उसके ही परपेंडिकुलर होगा इसका प्रोडक्ट। समझ में आया? तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो सकता है? आपने बोला जी एक्स वाई प्लेन के जो परपेंडिकुलर है, या तो वो बाहर अंदर को हो सकता है या वो बाहर को, या तो प्लस जेड हो सकता है या माइनस जेड हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? पक्की बात है ना। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि कहीं लिखा हुआ है सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आ गई बात तुमको? पक्की बात है ना। चलो अभी एक और बात क्लियर करता हूँ। मान लो, थोड़ी सी अकल से सोच ना, ये आपका एक्स एक्सिस और यहाँ आपका ए वेक्टर, ये आपकी है जेड एक्सिस, कौन सी एक्सिस? जेड। और ये आपका बी वेक्टर, ये एक्स जेड। तो बताओ आपका
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किधर को होगा? ए वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर, तो बताओ ए क्रॉस बी किधर को होगा? y की डायरेक्शन में बिल्कुल सही बात है जी, वाई की डायरेक्शन में, क्योंकि वाई में अपने आप में दो डायरेक्शन है। पॉजिटिव हाँ, प्लस वाई या माइनस वाई। तो आप बोलोगे जी इतना तो मुझे पता कि होगा तो या तो ऊपर को, ये वाई है ना भाई, ये एक्स जेड, तो ये वाई, या तो इधर को या फिर अंदर, समझे कि नहीं? अंदर ही मानते है ना, नीचे को, ये माइनस वाई, इन दो में से एक होगा। तो इसका मतलब होगा तो इस, देखो प्लेन कौन सा बना, देखो ये वाला, ये प्लेन है, अब ये है ना, समझ गए ना, ये बाहर को ऐसे, ठीक है। चलो जी, तो ये वाला होगा जी वाई एक्सिस या माइनस वाई होगा, ओके। पर होगा इनमें से एक ही, क्योंकि अब ये वाई पे ही बनेगा। तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इज़ ऑलवेज, जो इसकी डायरेक्शन होगी, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी, ऑलवेज, हाँ, परपेंडिकुलर टू द, प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, हाँ, प्लेन ऑफ टू वेक्टर। कौन कौन से? ए वेक्टर एंड ई वेक्टर। समझ में आ गई डायरेक्शन इसकी? अब मैंने यहाँ 3 बात लिखी थी, क्या है? डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एक बात क्लियर, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। अब तीसरी बात बतानी है, राइट हैंड रूल कैसे लगाएं। भाई देखो, टैबलेट पे समझा नहीं सकता, मतलब मुश्किल है, लेकिन तुम तो देख रहे हो, तुम्हें दिख जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट है, ये वाला, हाँ, राइट हैंड कर्ल रूल, हाँ 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 हाँ, आता है तुम्हें, अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ देखेगा उससे शायद थोड़ा सा कम आए, जो डायरेक्ट टैबलेट पे देखेगा। तो सुनो भाई, मामला कुछ ऐसा है, मान लो आपके पास एक वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर लिया आपने, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये यहाँ कर दूँ, और आपने फिर लिया एक दूसरा बी वेक्टर, ठीक है। आपके पास दो वेक्टर तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है। अब मुझे चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहली बात तो ये तो हो गया आपका ए वेक्टर, और ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो अपनी फिंगर की टिप यहाँ रखो, आउटवर्ड, हाँ बिल्कुल बढ़िया, देखते हैं फिंगर की टिप ठीक है ना, फिंगर की टिप यहाँ रख दिया आपने। अब अपने हाथ की फिंगर कर्ल करो, जिधर को भी नेचुरली होती हो, ठीक है ना, और लेकिन ध्यान रखना ए टू बी कर्ल करना नेचुरली, ए टू बी कर्ल करना नेचुरली, बिल्कुल ही। तो आपने कहा ठीक है, ए से बी जैसे कर्व किया तो हमारा थंब जो आया वो बाहर को आया, हाँ है ना, समझे कि नहीं समझे? तो वही, हाँ बिल्कुल आएगा नहीं। देख, ए वेक्टर पे ऐसे हाथ रखा तूने, ये ए वेक्टर पे तूने यहाँ फिंगर रखी, फिंगर ऐसे घूम के यहाँ कर्ल हो जाएंगी, तो ए से बी गया नहीं गया, तो थंब किधर आया? आपने बोला थंब बाहर को आया, हाँ है ना। तो बस यही जेड पॉजिटिव, प्लस का जेड आया ना, प्लस के जेड ही क्या होगी इसकी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। समझ में आ गई बात तुमको? जी मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन। तो आप बोलोगे इस बार अपनी फिंगर कहाँ रखो, बी पे रखो, और ए की तरफ को घुमा दो, समझे कि नहीं समझे? तो अब देखना थंब अंदर को जाएगा, जब आपने फिंगर ऐसे नेचुरली घुमाना तभी उल्टी घुमा दो जिधर का पॉसिबल है उधर, हाँ उधर के तो घुमाओगे ना, ठीक है। तो थंब अंदर जाएगा इस बार, तो इस बार डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, तो माइनस जेड। समझ में आया? राइट हैंड बेटे, राइट हैंड, अच्छा ठीक है, ये राइट हैंड, ठीक है ना, लेफ्ट के लिए नहीं है, हाँ ये कोई दुधारी तलवार नहीं है ये। तो राइट हैंड रूल, ओके, समझ में आ गया ना? तो राइट हैंड रूल तुमको लगाना आ गया। तो अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या तुम किसी भी दो वेक्टर के प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल सकते हो? जैसे मैं तुमसे कहूँ आर वेक्टर बराबर है सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर? आप बोलोगे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओके। जो ये प्लेन बनाए बस उसी के परपेंडिकुलर। मैं कहता हूँ आपसे, जो आपका सी वेक्टर है, यहाँ लिखूँगा, ये आपका वाई एक्सिस में है, और जो आपका बी वेक्टर है आपका जेड एक्सिस। बताओ तो आर वेक्टर कहाँ होगा? बिल्कुल सही बात, अरे वाई और जेड का जो, समझ गए ना, वाई और जेड के परपेंडिकुलर तो एक्स ही होता है ना। तो अगर ए वेक्टर आपका एक्स में है और बी वेक्टर आपका वाई में है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। अब जेड में भी दो सीन होते हैं, प्लस या नेगेटिव, प्लस जेड या माइनस जेड। आप बोलोगे वो हम निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड, थंब रूल, हाँ रूल, या कर्ल रूल, थंब रूल, जो आप कहना चाहो। समझ में आया ना बात तुमको? बस राइट हैंड रूल, ओके, लेफ्ट यूज़ मत कर लेना। क्या तुमको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया? अच्छा जी ठीक है। अब सवाल ये उठता है, एक और छोटी सी बात तुमसे कर लूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। सही बात गलत बात? सही, गलत जी, एन कैप ना भूल जाना। अच्छा तो आपने कहा जी अब क्या दिक्कत है? अब एक दिक्कत है
पहले मैं लगा के दिखा दूँ। अब बिल्कुल सही फॉर्मूला है। अब दूसरा फॉर्मूला लिखता हूँ, बिल्कुल सेम सुनना। मैं कहता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। क्या सही लिखा मैंने? नहीं, एन कैप हटा दो। अब एन कैप हटा दो, समझ में आ गई बात तुमको? क्योंकि ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, समझ में आ गया ना? तो मैग्नीट्यूड वाले में एन कैप नहीं आएगा। ये फॉर्मूला भी अपने आप में सही और ये वाला भी सही, समझ में आया ना? ये एन कैप क्या है जी? डायरेक्शन किसकी? आप बोलोगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, हाँ भाई, प्लेन ऑफ टू वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, प्लेन ऑफ टू वेक्टर दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पक्का समझ में आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है ना?